चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है हमारा चंद्रयान। इस बार इसरो बनाकर रहेगा भारत को स्पेस पावर। इसरो बनाने जा रहा है भारत को दुनिया का पहला देश जिसने चांद के साउथ पोल पर अपना कदम रखा हो। वहीं साउथ पोल पर जहां पूरी दुनिया अपना मून बेस बनाना चाहती है, जिसके लिए वहां पानी की खोज करना चाहती है। अगर वहां पानी मिल गया तो हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति को भी समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। लूना 25 जब क्रैश हुआ तब से ही ये साफ हो गया कि अब जो सबसे पहले साउथ पोल पर उतरेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा चंद्रयान ही होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद के जिस जगह नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले इंसान ने कदम रखा था, उस जगह को अमेरिका ने लूनर हेरिटेज घोषित कर दिया है और पूरी दुनिया से सहमति भी मिल गई है कि इस जगह को अब अमेरिका से कोई भी नहीं ले सकता। इसे अमेरिका ने ट्रैंक्विलिटी बेस नाम दिया है। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि दुनिया भर के किसी भी देश का ना तो किसी मिटियोर, ना ही मून और ना ही प्लेनेट पर कब्जा हो सकता है। लेकिन अब इन ताकतवर देशों के बीच एस्ट्रोपॉलिटिक्स शुरू होने वाली है, क्योंकि अब चांद पर माइनिंग करने और बेस बनाने के लिए दुनिया के सभी ताकतवर देशों के बीच होड़ सी मचने वाली है। ऐसे में जिसने जहां कब्जा किया जगह उसकी हो जाएगी और ये सच्चाई है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत के चंद्रयान 3 के कदम जहां सबसे पहले पड़ेंगे उस जगह पर कहीं ना कहीं हमारे भारत का ही कब्जा होगा। और हमारा चंद्रयान 3 जहां उतर रहा है वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है दोस्तों, बल्कि वो हाईली प्राइस्ड इलाका है जहां पर पानी मिलने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। अगर चांद पर कहीं इंसानों को बसाया जा सकता है तो वो सिर्फ चांद का छोटा सा इलाका साउथ पोल है। तो ये बेहद खास घड़ी होगी जब चंद्रयान 3 पहले उतरेगा साउथ पोल पर और इतिहास रचते हुए न सिर्फ भारत को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना देगा, साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश भी होगा जिसने पानी के सबसे पास यानी साउथ पोल पर लैंड करने की हिम्मत की और पूरी दुनिया को अपनी क्षमता दिखाई हो। अब देखना यह है कि चंद्रयान 3 यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ खोज करता है। वैसे 23 अगस्त वो तारीख है जब विक्रम लैंडर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। हाल ही में विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग और डी ऑर्बिटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इस वक्त लैंडर 25 बाई 100 किलोमीटर वाले अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी लैंडर और चांद की सतह सिर्फ 25 किलोमीटर ही दूर है। हमारे चंद्रयान को चांद के सतह से बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। अब बहुत जल्द वो वक्त भी आएगा जब 23 अगस्त की शाम 5:45 को लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6:04 तक चांद की सतह पर सफलतापूर्वक साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करेगा। इसके बाद लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट चांद के साउथ पोल की सतह पर रिसर्च करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस जगह सतह के अंदर क्या मौजूद है। अगर इस दौरान प्रज्ञान रोवर को मौका मिला और उसने पानी को ढूंढ निकाला तो ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि ये भूलिए मत कि साल 2008 में ही चंद्रयान 1 ने चांद के साउथ पोल पर पानी होने का पता लगाया था और पूरी दुनिया को बताया था कि चांद पर पानी मौजूद है। दोस्तों, ये जो प्रज्ञान रोवर है ये गाड़ी और रिमोट कंट्रोल व्हीकल की तरह नहीं चलते हैं जैसे हमारी धरती पर चलती है। चांद पर रोवर की मूवमेंट काफ़ी कम स्पीड में कराई जाती है, जिस वजह से हो सकता है कि हमारा प्रज्ञान रोवर 14 दिनों में सिर्फ कुछ ही फीट या फिर कुछ ही मीटर ट्रेवल कर पाए। इन्हीं 14 दिनों के अंदर इसे चांद के सतह के अंदर मौजूद खनिज और पानी की खोज करनी होगी। अब कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि आखिर हमारा चंद्रयान सिर्फ 14 दिन ही क्यों काम करेगा। तो इसकी वजह है उसे मिलने वाला पावर। दरअसल हमारे चंद्रयान पर सिर्फ सोलर पैनल लगाए गए हैं और इन्हें सिर्फ सौर ऊर्जा से ही काम करने की एनर्जी मिलेगी। अब चांद पर 14 दिन के लिए दिन होती है और फिर 14 दिन की रात। 23 अगस्त से चांद पर दिन होने वाला है और इन्हीं 14 दिनों तक हमारे लैंडर और प्रज्ञान रोवर सौर ऊर्जा से खुद को चार्ज करते रहेंगे। इसके बाद जब चांद पर रात शुरू हो जाएगी तो हमारे लैंडर और रोवर को 14 दिन के लिए एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा, जिस वजह से लैंडर और रोवर पर लगे इंस्ट्रूमेंट अपने आप को गर्म नहीं कर पाएंगे और ठंडे तापमान की वजह से वो काम करना बंद कर देंगे। तो अब ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि जब सोलर एनर्जी की वजह से हमारा चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन ही काम करेगा तो वहीं रूस का लूना 25 को 1 साल तक एनर्जी कहाँ से मिलती। तो आपको बता दें कि रूस ने अपने लूना 25 को एनर्जी देने के लिए RTG यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल करता। ये एक तरह की न्यूक्लियर बैटरी होती है और हमारे भारत के पास ये न्यूक्लियर बैटरी नहीं है।
लेकिन खुशी की बात यह है कि हाल ही में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसरो के बीच इसे बनाने को लेकर डील हुई है और इसे बनाने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि इस वक्त लैंडर मॉड्यूल और उस पर लगे इंस्ट्रूमेंट की जांच की जा रही है, जो लैंडिंग से पहले काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही विक्रम लैंडर पर सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम दिया जाएगा। अगर चंद्रयान 3 ने यहाँ सफल लैंडिंग कर ली और पानी की भी खोज कर ली तो ये मानकर चलिए कि स्पेस रेस में नासा के बाद अगर किसी का नाम आएगा तो वो फिर होगा हमारा इसरो। चीन का भी दूसरा स्थान हो जाएगा और रूस तीसरे स्थान पर आ जाएगा। यानी अब हम जल्द ही स्पेस में महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसे में आप भी चंद्रयान 3 के सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं ज़रूर दें। इसरो के लिए आप कमेंट बॉक्स में गुड लक इसरो ज़रूर लिखें और हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।